आज हमारे क्लिनिक में मृत्युंजय जी आए हुए हैं। आज से ठीक 40 दिन पहले भी आए थे और इन्होंने रिपोर्ट किया था मेरे पास आने के बाद कि इनको अल्सर का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि अल्सर का प्रॉब्लम है और ये काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट करा रहे थे। काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और ये मेरे से कांटेक्ट किए और अभी 40 दिन में ही ये काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। आज फिर ये आए हैं आप लोगों के सामने अपनी हीलिंग जर्नी बताने के लिए कि कैसे 40 दिन में ही इनको अल्सर से काफ़ी रिलीफ मिला। साथ ही साथ इनको और क्या क्या फ़ायदे हुए ये आप अपने ज़ुबान से ही आपको बताएंगे। तो मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है हमारे क्लिनिक में हॉलिस्टिक वेलनेस पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए कि आज से 40 दिन पहले जब आप आए थे हमारे क्लिनिक में तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम थी, क्या क्या सिम्टम्स था आपको? आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज से 40 दिन पहले बहुत बीमार था। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है। अल्सर पेट में हो गया था, ब्लोटिंग, इनके कारण मैं जब खाना खाता तो मेरा अक्सर पेट फूल जाता और मोटापा तो था ही, जिसके चलते मुझे काफ़ी दिक्कत होने लगा था और मैं कमज़ोर भी होने लगा था। तो मैंने कई जगह दिखवाया भी, लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने आपका होलिस्टिक वेलनेस में आया और आपसे ट्रीटमेंट कराया। थोड़े से शुरू में दिक्कत तो लगा खाने पीने में, लेकिन बाद में मुझे 1 महीना में पता चला कि मेरा वज़न भी कम गया और मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग होने लगा और मुझे पेट में गैस अब तो है ही नहीं और मुझे अच्छी भूख लगती है और मैं अब दौड़ भी सकता हूँ पहले से। और जो अल्सर था, हमको लगता है कि 90-95% तो ठीक हो ही चुका है। अब लगता है कि 1 महीना 15 दिन में वो भी पूरा ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स हमको मिले। जो हमारे आँख के चारों तरफ आई सर्कल था वो भी समाप्त हो चुका। मेरे कुछ बाल पके हुए हैं जो अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहे हैं। तो ये मुझे साइड बेनिफिट है। और क्या कहूँ, सब तो सर का ही चलते मेरा ऐसा हुआ है संभव। शायद हम एलोपैथ के पास और टाइम देते तो शायद हमको क्या मिलता क्या नहीं मिलता वो हमको पता नहीं है। अब मैं सुरक्षित हूँ। एक चीज़ और आप बताना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपका वेट बहुत ज़्यादा था और अभी वेट 40 दिन में ही बहुत कम हो गया है। तो 40 दिन पहले जब आप मेरे पास आए थे तो आपका लगभग वेट कितना था और अभी कितना लगभग कम हो चुका है 40 दिन में? 70 किलो था, अब तो हमारा लगता है कि 60 हो गया होगा सर। 40 दिन में देखिए 10 kg आपने वेट लूज़ कर लिया। और एनर्जी लेवल आपका 40 दिन पहले कितना था और अभी कैसा है? पहले तो सीढ़ी पर चढ़ने में भी हाँफने लगते थे, अब तो सीढ़ी पर 20 किलो 30 किलो उठा के चल भी लेते हैं। अरे वाह, दौड़ते भी हैं, बहुत आराम, ऐसा शरीर हल्का हो गया। अब तो बीमार से पहलवान बन चुके हैं फिर तो। पहलवान हो या ना स्वस्थ जरूर है। हाँ, स्वस्थ हो गया है बिल्कुल। और साथ ही साथ आपने बताया कि आपके चेहरे में ग्लो आ रहा है, डार्क सर्कल कम हो गया। अब भूख तो इतना ज़्यादा है जैसा कोई जवाब ही नहीं है। 6 रोटी हम पर डे खाते थे, अब लगता है 10 भी खा सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं खाता हूँ। चलिए, अच्छा, नुकसान ना हो जाए। चलिए बहुत अच्छा है। और एनर्जी लेवल भी आपकी काफ़ी हाई हो गई है और आप जो भी आपका है जी और नेचुरोपैथ रियल में काम करता है जी, इसमें दो राय नहीं। हाँ, उसका इनिशियली यूज करना थोड़ा सा लगता है कि अटपटा है, नहीं कर पाएंगे। अगर करने लगता है तो बहुत आसान है और 2 से 3 महीना में, 2 महीना में क्या, हमको लगता है 1 ही महीना में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आपके तो लगभग अभी 40 दिन ही हुए ही, 1 महीना में ही आपने, आपको बहुत सारे जैसे आपने रिपोर्ट किया था 10 दिन में लगता है थोड़ा सा हल्का वीकनेस लगा था, थोड़ा सा क्या खाए क्या नहीं खाए समझ में कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद जो शरीर में एक एनर्जेटिक फील हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ने लगा जी। और मैं अभी क्या बोलना लगता है कोई विश्वास भी नहीं करेगा, मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। चलिए, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा आपके लिए। इतनी जल्दी तो मुझे लगता है कोई मेडिसिन भी काम नहीं करता है जितना जल्दी आपकी बॉडी।
मैंने लिया था, करीब 20 दिन लिया था। उसमें कुछ ब्लोटिंग में दवा लिए 5-10 मिनट काम करता है सर, और उसके बाद वो एलोपैथ दवाई काम नहीं करता है। वो बकवास हमको बुझा गया। इसमें हमको सबसे अच्छा लगता है कि नेचुरोपैथ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन महीना 2 महीना अगर कोई परहेज में रहे तो पक्का वो ठीक हो जाएगा, चाहे किसी तरह का डिजीज हो। हमको लगता है, क्योंकि मैं आज आपके चलते जिंदा हूँ, चाहे जो भी आप समझे, मुझे बेनिफिट मिला है। जैसे आपने रिपोर्ट किया था कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी काफी रहता था ना, भूख बहुत वगैरह भी, अरे कहना नहीं है सर, पेट में दर्द भी होता था। अरे भूख भी नहीं लगता था, फिर भी खाना तो पड़ता है ना शरीर चलाने के लिए, लेकिन अब तो इतना भूख है कहना ही नहीं है जी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बिल्कुल रिलीफ मिल चुका है, सब समाप्त है। भूख भी कड़कड़ाहट लग रहा है। चलिए, आधा घंटा पहले का 4 रोटी खाएंगे तो लगता है कि 2 घंटा फिर भूख लग जाएगा, ऐसा ही स्थिति आ गया है। लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल में हूँ और अब ठीक ठाक रहूँगा और खाऊंगा। जनरली होता क्या है कि स्टार्टिंग अगर हम देखें तो किसी को एसिडिटी होता है, एसिडिटी की दवा खाते खाते हाइपर एसिडिटी होने लगता है, हाइपर एसिडिटी की दवा खाते खाते फिर एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, एसिड रिफ्लेक्शन का दवा खाते खाते अल्सर होने लगता है, फिर अल्सर का दवा खाते खाते कोलन कैंसर होने लगता है, फिर कोलन कैंसर का दवा खाते खाते लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम एसिडिटी से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, एसिडिटी ख़त्म तो नहीं होता है, वो बढ़ते ही रहता है, फिर भी हम दवा खाते रहते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। मैं आपके पास नहीं आता, मैं एक शीला दीक्षित कोई हैं जी, वो डॉक्टर शीला दीक्षित का जो अटल बिहारी के ट्रीटमेंट करते थे जी जी, उनका मैं वीडियो देखा तो उन्होंने उसमें बोला था जी कि एलोपैथ वाले दवाई दे दे करके, एंटासिड फंटासिड दे दे करके जी, और उसको जब मरने का स्थिति आता तो छोड़ देते हैं। मैं डर गया उसी समय कि भाई काम नहीं चलेगा, जो भी होगा नेचुरोपैथ पर हम जीना है, नेचुरोपैथ। तो उन्होंने कहा तो मैं शीला दीक्षित और हमारे लिए भगवान वही हुए हैं। उनका हम आदेश सुन करके, मैं आपके बारे में तो जानता ही था कि नेचुरोपैथ सर करते हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगा और बेनिफिट लेंगे। अभी नज़दीक में आप ही थे हमारे, तो हम सर आपके शरण में आए और हमको जैसे जैसे आपने कहा मुझे मिला, आज हम सुरक्षित हैं सर। चलिए, तो उन्होंने जो बताया और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आपको लगता है ना कि बिल्कुल 100% काम करता है सर, कोई माने या ना माने। अभी आप मेडिसिन पे रहते तो होता क्या कि वो मेडिसिन पर हम तो ऊपर चले जाते हैं, हमको जाता है कि साल 2 साल 6 साल इससे ज़्यादा नहीं होता जी, लेकिन मेडिसिन मैंने छोड़ करके एक तरह से बहुत बढ़िया काम किया है। आवाज़ के बाद मैं अगर वैसा ही सिचुएशन आ जाए तब मैं ले सकता हूँ, ना तो नेचुरोपैथ के सिवा हमको लगता है कि अगर ये नेचुरोपैथ माने जो भयानक बीमारियाँ हैं, जो कैंसर जो है, जितने बीमारी अल्सर उल्सर, हमको कोशिश करना चाहिए लोगों को कि नेचुरोपैथ से ही आए जी। शरीर कभी खराब नहीं होगा, एलोपैथ शरीर बर्बाद करता है, हमको अनुमान से जी। अब जिसका अपना अपना सोच है तो हम बदल नहीं सकते। अक्सर ये होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उससे हम दवा खाते खाते जब सप्रेस करते रहते हैं तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर वो बड़ी बीमारी का रूप लेता है और लास्ट में परिणाम हम सबको पता ही है कि क्या होता। लेकिन जब हम नेचुरली बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो जैसे अभी आपने देखा कि मृत्युंजय जी कई तरह के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, उन्होंने आके यहाँ रिपोर्ट किया था मुझे कि उनको अल्सर है और ये अल्सर का ट्रीटमेंट चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इनका फैटी लीवर भी ठीक हो गया, फिकोलिथ का जो फॉर्मेशन था वो भी ठीक हो गया, बॉडी में जो सिस्ट था, लिपोमा था, वो भी अब ठीक हो रहा है और जो भी डिस्कम्फर्ट था वो ठीक हो गया। साथ ही साथ इनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, वेट कम हो गया, मेरा पेट तो एकदम सर स्लिम हो गया, बिल्कुल ये स्लिम हो गए। देख रहे हैं सर कहाँ चला गया मेरा पेट। अगर आप इन्हें 40 दिन पहले देखते तो ये बहुत मोटे लगते थे, आज इन्हें जो भी देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं, जो भी आपसे मिलते हैं वो आपसे देख के आश्चर्य करते हैं। जैसे आपने बताया कि ऐसा चेहरे में रौनक और वेट का कम होना कैसे पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम बॉडी को एज ए होल मानते हैं और हम जो भी ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है किसी एक बीमारी को लेके, तो जब हम उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वो बीमारी ठीक नहीं होता है, बल्कि बॉडी में जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं वो सब कुछ ठीक हो जाता है और बॉडी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। जबकि हम किसी भी मेडिसिन में जाते हैं तो होता क्या है, जैसे कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ को सप्रेस करते करते दवा खा के आप कंट्रोल करेंगे, सप्रेस करेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा और पता चला कुछ समय के बाद हाई ब्लड प्रेशर होने लगा, फिर उसका भी दवा खाने लगेंगे,
एक बीमारी की जगह 2 बीमारी हो गया, 2 तरह की दवाइयाँ हो गई, फिर वो खाते खाते कुछ समय के बाद पता चला हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, फिर उसका दवा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही चलने लगता है बीमारियों का सिलसिला, और फिर लाइफ जो है धीरे धीरे हाल में जाने लगता है। और ऐसी बीमारियों के साथ और दवाइयों के साथ हम बहुत लंबा जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बहुत हैप्पी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और जबकि हम नेचुरल जब ट्रीट करते हैं तो हम अरे बॉडी को हॉल मानते हैं, और हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं, वो जो बीमारी है एग्जिस्टिंग बीमारी, वो तो ठीक हो ही जाती है, साथ ही साथ बॉडी में जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं वो ठीक होने लगता है। एज आपकी बढ़ जाती है, चेहरे में रौनक आपका आने लगता है, हेयर ग्रो करने लगता है, वेट लूज होने लगता है, जो भी एक आइडियल हेल्थ होना चाहिए वो अचीव हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यू अगर आप रहते हैं तो फिर कभी बीमारियां आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। जबकि वही जगह मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है, रिवर्स होता है कि हम जितना ज़्यादा दवा खाते जाएंगे उतना ज़्यादा बीमारियां और बढ़ते जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, हम डे बाय डे और बीमार होते चले जाते हैं, दवाइयाँ बढ़ती जाती है, कमज़ोर होते चले जाते हैं, लेकिन भी हम ये सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं और हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मृत्युंजय जी की जो स्टोरी है आपके लिए आँख खोलने वाली होगी, और आपके लिए भी एक अच्छा प्रेरणा का स्रोत ये बन सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने बीमारी को ठीक किया, और एक डिस्कम्फर्ट को इन्होंने 40 डे पहले रिपोर्ट किया था कि अल्सर का प्रॉब्लम है, अल्सर के साथ साथ इनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई और आज ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो इनकी स्टोरी आपको जरूर एक प्रेरणा देगी, और इनसे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कि नेचुरल हीलिंग करना चाहिए या तो फिर मेडिसिन खाना चाहिए। मेडिसिन खा के आप खुद देखिए कि आप क्या स्वस्थ हो रहे हैं या डे बाय डे आप बीमार होते जा रहे हैं। तो अगर आप नेचुरल हीलिंग में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो ही जाएगी, और उसके साथ बॉडी में जो भी डिस्कम्फर्ट है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप फिर लास्टली दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि नेचुरल? यही संदेश देंगे कि जितने भी अल्सर के हों, गैस वाले हों, और भी डिजीज हो जो सर करते हैं नेचुरोपैथ द्वारा, एकदम नेचुरोपैथ 100% काम करता है, इसमें हिचकिचाए नहीं, और थोड़ा सा कठिन है करने में ज़रूर, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा है। बिल्कुल। तो दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उसको सर हम खुद खाना खाते थे तो हमको लगता है कि कैसे खा पाएंगे 800 ग्राम 900 ग्राम, लेकिन भूख लगता फिर और खा लेते और खा ले पर अब क्या करें, दूसरा चीज खाना भी नहीं है जी। और मैंने धीरे धीरे इतना अच्छा हमको हो गया अभी, अब तो हम कोई नहीं भी कहता है ना तो हम तो कहते नहीं पहले खाएंगे, पहला आहार मेरा फल होना चाहिए। अब तो वो आपका पार्ट ऑफ द हैबिट्स बन गया होगा। हाँ, हैबिट हो गया। होता क्या है कि इनिशियली जनरली हमारी कुछ हैबिट्स होती है, लाइफ स्टाइल होता है, उसको चेंज करने में लिटिल बिट डिफिकल्ट जरूर होता है, लेकिन कुछ दिन अगर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, बेयर कर लेते हैं, तो फिर वो पार्ट ऑफ द हैबिट होने लगता है। अब वही चीज़ें आपको अच्छे लगने लगती हैं। अच्छा लगता ही है, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। खाना तो इतना मजा से आप खाते हैं जी, जवाब नहीं है। जी बिल्कुल। और दुनिया की कोई बीमारी क्यों ना हो उसे आप नेचुरली ठीक कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा बीमारी ना हो नहीं है, वो फीवर से लेके चाहे कैंसर तक क्यों ना हो, उसको आप नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं और पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, चाहे आप बच्चे हों या बूढ़े हों या यंग एज के हों, और कोई भी बीमारी क्यों ना हो उसको आप नेचुरली बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जैसे मृत्युंजय जी ने किया। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपको इसी तरह की हीलिंग स्टोरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेके आऊं, ताकि नेचुरल हीलिंग में आपका विश्वास बना रहे और आप भी किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स को जिससे भी आप सफ़र कर रहे हो उसको आप ठीक कर पाएँ और हमेशा आप हेल्दी रह सकें। तो इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो में आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा जल्दी इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।